क्या खुशबू है यार। मोटोरोला अपने फ़ोन्स के अनबॉक्सिंग बेटर करने के लिए इतनी अच्छी खुशबू दे रहा है बॉक्स में। बहुत ही अच्छा स्टेप है ये। तो अभी 2025 में ऐसा लगता है दैट मोटोरोला ने यहाँ पे जो बैलेंस्ड या फिर जो ऑलराउंडर फोन की कैटेगरी है, इस चीज को काफी ज्यादा सीरियसली ले लिया है। हाँ, मेरे हाथ में है मोटोरोला S60 Pro एंड कुछ दिन पहले यहाँ पे मैंने इसका S60 Fusion भी अनबॉक्स करा था। आप मेरे चैनल पे इसके अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू वगैरह देख सकते हो, जो कि सच में अपनी प्राइस कैटेगरी के हिसाब से बहुत सॉलिड फोन है। लाइक 20 से लेके 21,000 रुपये में आपको ये मिल जाता है आफ्टर कार्ड ऑफर्स। बट आज बात करने वाले हैं मोटोरोला S60 Pro की। लाइक लिटरली आपको S60 Fusion के मुकाबले इसमें कितने अपग्रेड्स मिलते हैं एंड क्या सच में अपने 30,000 रुपए के प्राइस ब्रैकेट को क्या जस्टिफाई भी करता है। एंड स्पेशली S60 Fusion के मुकाबले आपको इसमें जो इंटरनल अपग्रेड्स मिलते हैं, UFS 4, एक बेटर प्रोसेसर, क्या वो सभी चीजें यहाँ पे रियल वर्ल्ड में फील भी होती हैं। तो आज की ये वीडियो होने वाली है इसकी अनबॉक्सिंग एंड इसी के साथ क्विक इंप्रेशन। लाइक मैंने इस फोन को ऑलरेडी पूरा एक दिन टेस्ट करा है। इसकी बैटरी लाइफ, गेमिंग, परफॉर्मेंस, थ्रॉटलिंग, हर चीज के बारे में बात करेंगे। सो मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल एंड अगर आप भी इस फोन में इंटरेस्टेड हो। अब मैंने परचेस करा है इसका बेस वेरिएंट, जो कि आता है 8 GB रैम एंड 256 GB स्टोरेज के साथ एंड इसकी प्राइसिंग है 30,000 रुपए। हाँ, वैसे कार्ड ऑफर्स के साथ आपको ये लगभग 28,500 रुपए के आसपास मिल जाता है। तो एज यूजुअल स्टार्ट करते हैं इसके अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस से, जो कि हमेशा की तरह ही बहुत ज्यादा अच्छा तो नहीं है ओपन बॉक्स डिलीवरी की वजह से। अब आई डोंट नो ये चीज मेरे साथ ही हो रही है या फिर सबके साथ होती है। लाइक सील एंड बॉक्स को बुरी तरह फाड़ना, जल्दी जल्दी ओपन करना। हाँ, हमें पता है इनको बहुत सारे फोन्स डिलीवर करने होते हैं, बट उसके बाद भी यहाँ पे अनबॉक्सिंग के टाइम आप देख सकते हो कुछ इस तरह की हालत हो जाती है फोन्स की। अब मैंने डिलीवरी एजेंट को बोला भाई इसका रैपर रिमूव कर लो, इसको आराम से निकाल लो, पर नहीं, उनको तो काम अपने हिसाब से ही करना होता है एंड फोन के ऊपर जो पेपर रैपिंग वगैरह होती है उसको बुरी तरह खींचते हैं एंड फोन को खुद अनबॉक्स करने का मजा तो बेसिकली अब जा ही चुका है। खैर एनीवेज, सक्सेसफुल डिलीवरी के बाद बात करते हैं इस फोन की। सो फोन का लुक बैक से कुछ इस तरह का है एंड बेसिकली यहाँ पे जो इसका छोटा भाई है S60 Fusion, ये उसकी तरह एग्जैक्टली हूबहू सेम दिखता है, बट फिर भी यहाँ पे आपको छोटे मोटे चेंजेस जरूर मिल जाते हैं। लाइक राइट में आप देखेंगे यहाँ पे जो वॉल्यूम रॉकर एंड पावर बटन है उसकी प्लेसमेंट S60 Pro में स्लाइटली नीचे है एंड इसी के साथ इसमें आपको डेडिकेटेड लेफ्ट में AI के लिए बटन मिल जाता है, जो कि S60 Fusion में नहीं है एंड दोनों फोन्स की इन हैंड फील भी काफी हद तक सेम ही है। अब बॉक्स से अनबॉक्स करते यहाँ पे आपको एक चीज दिख जाएगी, इनके स्क्रीन पे आपको कोई भी स्क्रीन प्रोटेक्टर वगैरह अप्लाइड नहीं मिलता है एंड एक कर्व डिस्प्ले है। इनकी केयर थोड़ी ज्यादा होती है फ्लैट डिस्प्ले के मुकाबले, तो इस वजह से आई रिकमेंड आपको यहाँ पे कोई भी मेम्ब्रेन या फिर स्क्रीन प्रोटेक्टर अप्लाई करवा लेना चाहिए फोन को अनबॉक्स करते ही। अब मैंने बेसिकली UV टेम्पर्ड वगैरह की जगह इस पे मेम्ब्रेन अप्लाई करवा लिया, जो कि 150 रुपए की आती है एंड ऐसा इसलिए क्योंकि अगर आपके पास इस तरह का कवर है जिसमें आपको फ्रंट पे प्रॉपर सेफ्टी मिल जाती है डिस्प्ले के लिए, अगर इनकेस यहाँ पे फोन कुछ इस तरीके से गिरता भी है तब भी यहाँ पे डिस्प्ले पे कोई इंपैक्ट नहीं आएगा, देन उस केस में यहाँ पे आप सिंपली मेम्ब्रेन वगैरह को इस्तेमाल कर सकते हो, जिसमें कि यहाँ पे टच रिस्पॉन्स भी काफी बढ़िया रहता है एंड एज यू नो यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए UV टेम्पर्ड ग्लासेस वगैरह डिस्प्ले के लिए अच्छे बिल्कुल भी नहीं होते हैं। अब इस फोन को अनबॉक्स करते हैं यहाँ पे सबसे पहले चीज मैंने नोटिस करी वो है इसकी परफॉर्मेंस। इसमें आपको जो एनिमेशंस मिलती हैं वो डेफिनेटली S60 Fusion वगैरह के मुकाबले काफी ज्यादा स्मूथ है एंड दोनों फोन्स में जैसे मैं कैमरा एप्लीकेशन को ओपन करता हूँ, क्लोज करता हूँ, सो आपको यहाँ पे जो एक लैग एंड जिटरीनेस मिलती है S60 Fusion में, ये वाली चीज़ आपको S60 Pro में बिल्कुल भी नोटिस नहीं होगी। भले मैं फ़ोन को कितना भी तेज़ चला लूँ, तो यहाँ पे ये बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट लगी मुझे इस चीज़ में एंड लिटरली आपको यहाँ पे दोनों फोन्स के एनिमेशंस वगैरह में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस मिल जाता है। दोनों फोन्स 120 हर्ट्ज है, उसके बाद भी आपको स्मूथनेस बहुत बेटर मिल जाती है 60 Pro में। अब भले मैं कैमरा एप्लीकेशन को कितनी भी तेज ओपन या फिर क्लोज कर लूँ तब भी मुझे कोई भी लैग वगैरह देखने को नहीं मिलेगा। इनफैक्ट यहाँ पे जो शटर स्पीड है वो भी अच्छी है, इसमें भी कोई लैग या फिर डिले नहीं है एंड जो आपको S60 Pro में इतनी फास्ट परफॉर्मेंस, कम लैग्स एंड जिटर्स मिलते हैं, उसमें एक चीज बहुत ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूट करती है, वो इसकी UFS 4 स्टोरेज एंड साइड बाय साइड S60 Fusion के साथ कंपेयर करने में आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको स्पीड्स में अच्छा खासा डिफरेंस मिल जाता है। लाइक सीक्वेंशियल रीड एंड राइट स्पीड्स में काफी डिफरेंस है एंड इसी के साथ यहाँ पे उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है रैंडम, उसमें यहाँ पे ह्यूज डिफरेंस है एंड Antutu ऐप में भी यहाँ पे दोनों फोन्स में आप इंटरनल स्पीड्स में डिफरेंस देख सकते हो। अब इसकी बैटरी स्पीड के लिए एक और चीज कंट्रीब्यूट करती है, वो है इसकी LPDDR5X रैम। तो हाँ, फोन को नॉर्मली इस्तेमाल करने में भी आपको यहाँ पे जो स्मूथनेस है, रिस्पॉन्सिवनेस है, S60 Fusion के मुकाबले ज्यादा बेटर जरूर लगेगी एंड फोन को चलाने के बाद तुरंत ही फील हो जाता है यहाँ पे इसका जो हार्डवेयर है वो ज्यादा पावरफुल है। बाकी मैंने इसमें कुछ और बेंचमार्क्स भी रन करे, लाइक यहाँ पे Geekbench 6 तो 1352 सिंगल कोर, 4351 मल्टी कोर स्कोर आया इसमें, जो कि डिसेंट स्कोर है। अब ऐसा नहीं कि ये फोन एकदम ही गेमिंग या फिर परफॉर्मेंस ओरिएंटेड है, बट यहाँ पे मेन चीज आती है इसकी ऑप्टिमाइजेशन किस तरीके से करी गई है। लाइक फोन इस्तेमाल करते हुए कितना हीट होता है या फिर हैवी टास्क परफॉर्म करते हुए इसमें थ्रॉटलिंग कितनी है। अब जब मैंने इसमें थ्रॉटलिंग टेस्ट रन करा, स्टार्टिंग में यहाँ पे जो टेम्परेचर था वो अराउंड 34 डिग्री सेल्सियस था एंड रूम टेम्परेचर 32 के अराउंड था एंड पूरे टेस्ट में इसका जो मैक्सिमम टेम्परेचर है 41 डिग्री सेल्सियस के आसपास ही गया था
बट फोन यहाँ पे हाथ में होल्ड करने में बिल्कुल भी ज्यादा गर्म फील नहीं हो रहा था। एंड ऐसा इसी वजह से क्योंकि इसमें आपको बैक में कोई भी ग्लास वगैरह नहीं मिलता है, वीगन लेदर है। इनफैक्ट फोन को फ्रंट से डिस्प्ले पार्ट से भी टच करने में कोई भी ज्यादा ओवर हीटिंग वगैरह नोटिस नहीं होती है इसमें। तो सच में यहाँ पे जो इसका हीट मैनेजमेंट है बहुत ही ज्यादा अच्छा है। एंड जो आपको Dimensity 8350 एक्सट्रीम प्रोसेसर मिलता है वो एकदम ही बैलेंस्ड है, परफॉर्मेंस भी आपको अच्छी देता है, हीट भी ज्यादा नहीं होता है। इनफैक्ट पूरे टेस्ट में इसका टेम्परेचर 40-41 के आसपास ही था। एंड S60 फ्यूजन के मुकाबले आपको ज्यादा परफॉर्मेंस दे रहा है, बट एट द सेम टेम्परेचर, क्योंकि S60 फ्यूजन भी सेम थ्रॉटलिंग टेस्ट में 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास ही जा रहा था। तो ये बहुत अच्छी चीज बन जाती है, इसमें आपको ज्यादा परफॉर्मेंस मिलती है, उसके बाद भी हीट एकदम ही कंट्रोल्ड है। एंड जो इसका रिजल्ट है वो सच में काफी इंप्रेसिव है, लाइक 89%। एंड एट द सेम टाइम S60 फ्यूजन का स्कोर 81%। तो बेसिकली मोटोरोला ने इसकी परफॉर्मेंस को काफी अच्छी तरीके से ऑप्टिमाइज करा है। इसमें आपको जो बेटर इंटरनल्स मिलते हैं उसकी वजह से फोन में आपको कोई भी लैग्स, जिटर्स वगैरह नोटिस नहीं होते हैं। एंड परफॉर्मेंस काफी बटरी स्मूथ रहती है यहाँ पे। वहीं गेमिंग परफॉर्मेंस की बात करें तो ऐसा नहीं कि यहाँ पे इसमें आपको बहुत सॉलिड गेमिंग मिल जाती है, फिर ये कोई गेमिंग फोन है, बट फिर भी आपको यहाँ पे अच्छी खासी गेमिंग परफॉर्मेंस मिल जाती है। लाइक यहाँ पे जितनी भी परफॉर्मेंस प्रोवाइड करता है उसमें एकदम ही स्टेबल एंड कॉन्स्टेंट रहता है। एज यहाँ पे मैं प्ले कर रहा हूँ एशवर्ल्ड एंड इस गेम में इजिली कांस्टेंट 60 FPS निकाल पा रहा है, कोई भी ऐसा आपको फ्रेम ड्रॉप्स नोटिस नहीं होंगे। हाँ, समटाइम्स यहाँ पे आपको थोड़े बहुत जिटर्स जरूर दिख जाएंगे, बट लॉन्ग टर्म में आपको गेमिंग काफी स्टेबल अच्छी मिलेगी, वो भी कम से कम हीटिंग के साथ। तो ये चीज बहुत ज्यादा अच्छी है। सो यहाँ पे अगर आपको कैजुअल गेमिंग वगैरह करनी है ये फोन आपको डिसअपॉइंट बिल्कुल भी नहीं करेगा। बाकी BGMI में आपको यहाँ पे स्मूथ प्लस एक्सट्रीम का सपोर्ट मिल जाता है। मीन्स आपको 60 FPS केवल स्मूथ ग्राफिक्स पे मिलते हैं, एंड HDR पे आपको अल्ट्रा मीन्स 40 FPS ही मिलते हैं, बट उसके बाद भी आपको यहाँ पे एक अच्छा एक्सपीरियंस मिल जाता है। स्मूथ एक्सट्रीम में यहाँ पे आपको कोई भी ऐसा मेजर ग्लिच या फिर लैग्स वगैरह नोटिस नहीं होंगे BGMI में भी। एंड आई वुड से 80 to 90% टाइम यहाँ पे आपको एक डिसेंट गेम प्ले मिल जाता है। एंड अगेन कम हीटिंग होने की वजह से इसको मैं अप्रिशिएट जरूर करना चाहूंगा। लाइक ऐसा लगता है इस फोन को हीट करने के लिए आपको थोड़ा ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है, लाइक गेमिंग या फिर हैवी टास्क वगैरह परफॉर्म करने में भी। इसका टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस के अंडर ही रहता है। इनफैक्ट आउटडोर्स में भी, कैमरा यूजेज में भी ये फोन ओवर हीट बिल्कुल भी नहीं होता है। तो ये चीज मुझे सच में बहुत ही ज्यादा अच्छी लगी इस फोन की, क्योंकि अभी मैं S24 FE को भी टेस्ट कर रहा हूँ एंड ये 35,000 रुपीज की प्राइस रेंज में आता है। तो इसके बाद मोटोरोला S60 Pro को इस्तेमाल करने के बाद ऐसा लगता है काश इस तरह का हीट मैनेजमेंट, इतनी अच्छी स्टेबिलिटी सैमसंग में होती। वैसे अगर आप इन दोनों फोन्स का डिटेल कंपैरिजन देखना चाहते हो मुझे कमेंट सेक्शंस में जरूर बताना। अब मोटोरोला S60 Pro एक काफी बैलेंस्ड अप्रोच लेकर आता है सभी डिपार्टमेंट्स में। लाइक इसका ओवरऑल लुक, इसका फील, इसका स्लीक डिजाइन, इसकी थिकनेस, इसकी कम चौड़ाई, ये सभी चीजें इस फोन के लिए बहुत ज्यादा एक प्रो बन जाती हैं। इनफैक्ट मोटोरोला S60 Pro या फिर फ्यूजन, ये फोन्स केस को लगाने के बाद बल्कि भारी फील नहीं होते हैं, क्योंकि ऑलरेडी इनका वेट बहुत ही ज्यादा अच्छी तरीके से मैनेज करा गया है। डिस्प्ले की क्वालिटी भी बहुत ही ज्यादा शानदार है। इसमें आपको POLED डिस्प्ले मिलता है 1 बिलियन कलर्स के सपोर्ट के साथ, 120 हर्ट्ज, HDR 10+, पीक ब्राइटनेस है 4500 निट्स की, जो कि बेसिकली HDR कंटेंट वगैरह के लिए क्लेम करते हैं, बट वैसे आपको आउटडोर्स के लिए ब्राइटनेस लगभग 1400 निट्स के आसपास मिल जाती है। एंड डिस्प्ले सच में आउटडोर्स में बहुत ज्यादा ब्राइट रहता है, विजिबिलिटी बहुत अच्छी रहती है, HDR कंटेंट वगैरह को भी काफी अच्छी तरीके से हैंडल कर लेता है। अब मैंने इसके डिस्प्ले को OnePlus 13R एंड Samsung S24 FE के साथ साइड बाय साइड कंपेयर करा, काफी देर के लिए HDR वीडियो को प्ले करा। तो यहाँ पे आप तीनों फोन्स के डिस्प्लेस की क्वालिटी में डिफरेंस देख सकते हो। अब वैसे तीनों फोन्स बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, बट जैसे ये बात आती है सस्टेन्ड ब्राइटनेस की, सो इतनी ज्यादा धूप में HDR वीडियो को प्ले करना, S24 FE तो बहुत ही ज्यादा गर्म हो गया था, इसने अपनी ब्राइटनेस को इतना ज्यादा ड्रॉप कर दिया था कि कुछ भी देखना मुश्किल हो रहा था। एंड सिमिलरली OnePlus 13R ने भी अपनी ब्राइटनेस को ड्रॉप कर दिया था। सबसे ज्यादा ब्राइट था S60 Pro। इनफैक्ट तीनों फोन्स में से सबसे ज्यादा कम गर्म भी S60 Pro ही हुआ था। तो डिस्प्ले में इस प्राइस रेंज के हिसाब से मैं तो यहाँ पे इसको 10 आउट ऑफ 10 ही देना चाहूंगा। बाकी फ्रंट पे प्रोटेक्शन के लिए मिल जाता है गोरिल्ला ग्लास 7i। हाँ, एक चीज जरूर है दैट आपको यहाँ पे जो साइड में फ्रेम मिलता है वो प्लास्टिक ही है। मैंने एक्सपेक्ट करा था यहाँ पे 30,000 रुपए के प्राइस के हिसाब से इसमें मेटल फ्रेम आता तो ज्यादा बेटर रहता। एंड IP68, IP69 की रेटिंग, मिलिट्री ग्रेड ड्रॉप प्रोटेक्शन, तो इन सभी चीजों में फोन एकदम ही सॉर्टेड है। चलो बहुत हो गई इधर उधर की बातें, मेनली इसके कैमरा की बात करते हैं। इसके कैमरास को मैंने अच्छी तरीके से टेस्ट करा है। पहले जल्दी से स्पेक्स की बात कर लेते हैं। सो मेन कैमरा है 50 मेगापिक्सल का, 10 मेगापिक्सल का आपको 3x टेलीफोटो कैमरा मिल जाता है, एंड 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा, जो कि इस बजट के हिसाब से बहुत बड़ी बात बन जाती है। एंड सेल्फी कैमरा भी 50 मेगापिक्सल का, जो कि अगेन काफी बड़ा नंबर है। तो सबसे पहले कलर शिफ्ट की बात करते हैं। तो अल्ट्रा वाइड से 1x पे आने पे आपको डेफिनेटली एक कलर शिफ्ट एंड सैचुरेशन में फर्क देखने को मिलता ही है। अब ये चीज बहुत ज्यादा नहीं है, बट आपको स्टिल यहाँ पे नोटिस जरूर हो जाता है। एंड स्पेशली मेन कैमरा इसके अल्ट्रा वाइड कैमरा के मुकाबले जो ग्रीन कलर है उसको ज्यादा बूस्ट करता है। बाकी इसके अलावा सभी सिचुएशंस में, लाइक ह्यूमन सब्जेक्ट में या फिर बिल्डिंग वगैरह की फोटोज क्लिक करने में, आपको कलर शिफ्ट
थोड़ा और कम दिखेगा। अब 1x के बाद 2x का ऑप्शन है जो कि डिजिटल जूम है। यहाँ पे भी आपको क्वालिटी ठीक ठाक मिल जाती है। एंड ऑब्वियसली 1x के कंपैरिजन में कोई भी कलर शिफ्ट नहीं है क्योंकि यहाँ पे प्राइमरी कैमरा ही इस्तेमाल हो रहा है। बट जैसे आप शिफ्ट करते हो 3x पे देन आपको डेफिनेटली कलर शिफ्ट दिखता है। एंड एक चीज़ मैंने नोटिस करी है ह्यूमन सब्जेक्ट्स में जो स्किन टोन्स है वो 1x एंड 2x पे काफ़ी ज़्यादा ब्राइट हो जाते हैं, एकदम ही पंची कलर्स लगते हैं। बट 3x पे स्विच करने के बाद यहाँ पे जो स्किन टोन्स हैं वो ज़्यादा नेचुरल दिखती हैं। एंड मे भी आपको कभी कभार फोटोज़ थोड़े से डल भी लग सकते हैं। हाँ, शार्पनेस एंड डिटेल्स बहुत अच्छी आती हैं 3x ऑप्टिकल जूम की वजह से। एंड आई वुड से यहाँ पे कंसिस्टेंसी अगर थोड़ी और ज़्यादा होती तो बेटर रहता। अब इस फ़ोन की एक छोटी सी अपडेट भी आई थी लगभग 500 MB की। अपडेट करने के बाद मैंने दोबारा से कैमरा टेस्ट करे, सेम ही रिजल्ट है। एंड सेम चीज़ यहाँ पे आपको दिख जाएगी पोर्ट्रेट फोटोज में भी। सो पोर्ट्रेट फोटोज कैप्चर करने के लिए आपको यहाँ पे 4 जूम रेंज मिल जाती हैं जिसमें से 3 प्राइमरी कैमरा की हैं एंड 4th टेलीफोटो कैमरा। प्राइमरी कैमरा में आपको 1x, 1.5x एंड 2x ये 3 ऑप्शन मिलते हैं एंड टेलीफोटो कैमरा का 3x 85mm पे। अब पोर्ट्रेट फोटोज आपको अनडाउटेडली क्वालिटी वाइज 1x या फिर 3x उस पे ही बेस्ट मिलेंगे। 2x पे यहाँ पे डेफिनेटली थोड़ी बहुत क्वालिटी लॉस आपको दिख जाएगी। 1.5x तक काम तब भी थोड़ा बेटर रहता है बट बेस्ट तो यहाँ पे 3x पे ही है जिसमें आपको एक बहुत अच्छा ब्लर इफेक्ट मिलता है एंड ज़्यादा फोकल लेंथ होने की वजह से कहीं ना कहीं यहाँ पे आपको DSLR वाला लुक तो मिल ही जाता है। अब जो अल्ट्रा वाइड कैमरा की क्वालिटी है वो सच में काफ़ी शानदार है। मतलब आपको डिटेल शार्पनेस बहुत सॉलिड मिलती है। इनफैक्ट फोटोज को जूम करके देखने पे जो इसकी क्वालिटी निकल कर आती है वो काफ़ी सारे फोन्स के प्राइमरी कैमरा को टक्कर दे देगी। तो अल्ट्रा वाइड कैमरा मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया इसका। एंड आपको कलर्स वगैरह एकदम ही बैलेंस्ड मिल जाते हैं, कोई भी ज़्यादा बूस्टेड कलर्स नहीं है। वही सेल्फी कैमरा भी बहुत अच्छी डिटेल्स लेकर आता है क्योंकि ये 50 मेगापिक्सल का है। एंड इसको वैसे मैंने साइड बाय साइड S60 फ्यूजन के साथ भी कंपेयर करा था तो वहाँ पे 32 के मुकाबले इसमें आपको ज़्यादा बेटर शार्पनेस मिलती है। इसकी कलर ट्यूनिंग भी ज़्यादा बेटर करी गई है। तो फोटोज बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, बस आपको यहाँ पे 1x एंड 3x पे जो कंसिस्टेंसी की थोड़ी कमी दिखती है स्पेशली स्किन टोन्स में। अगर उस चीज़ को अपडेट के थ्रू फिक्स कर दें देन ट्रस्ट मी इस बजट में ये बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंट एंड रिलायबल बन जाएगा। अब जैसे ही वीडियोस की बात करते हैं तो यहाँ पे मुझे चीज़ें थोड़ी मिक्स्ड लगी। अब देखो सबसे बड़ा एडवांटेज आपको मिल जाता है दैट आप 4K 30 FPS में अल्ट्रा वाइड 1x, 2x एंड 3x सभी पे स्विच कर सकते हो। एंड जिस तरीके से S60 फ्यूजन में आपको यहाँ पे अल्ट्रा वाइड एंड 1x पे स्विच करने में एक डिले देखने को मिलता है वो चीज़ यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है, ये तुरंत ही स्विच कर लेता है। बट ऑब्वियसली यहाँ पे जो ट्रांजिशन है वो इतनी स्मूथ नहीं है एंड आपको झटका तो फील होगा ही। एंड एक और चीज़ मैं नोटिस करी, जैसे आप अल्ट्रा वाइड से 1x पे स्विच करोगे देन आपको क्वालिटी में डिफरेंस ज़्यादा नहीं दिखेगा। बट जैसे आप 1x से 2x पे जाते हो क्योंकि वहाँ पे आप प्राइमरी कैमरा जूम इन कर रहा है उस केस में आपको शार्पनेस अच्छी नहीं मिलती है एंड देसी भाषा में कहूँ तो वीडियो फट जाती है एंड आपको पिक्सेलेशन शो होता है। बट जैसे 2x से 3x पे स्विच करते हैं देन आपको एकदम बेस्ट क्वालिटी मिलेगी टेलीफोटो कैमरा की वजह से। तो यहाँ पे लेंस में स्विच करने की ट्रांजिशन थोड़ी और स्मूथ होती, ज़्यादा बेटर रहता एंड उनको 2x की क्वालिटी को थोड़ा और ऑप्टिमाइज करना चाहिए। एंड एक और चीज़ मैंने नोटिस करी, प्लांट्स की वीडियो शूट करते टाइम यहाँ पे 3x में आप देख सकते हैं नीचे एक अजीब सा इफेक्ट आ गया जो कि शिफ्ट करते हुए हर बार ही आ रहा है। बट बाकी वैसे नॉर्मली वीडियो को शूट करते में इस तरह कोई भी इफेक्ट नहीं था। तो हाँ, स्पेसिफिकली कैमरा के लिए यहाँ पे एक अपडेट की जरूरत डेफिनेटली है। फ्रंट से भी आप 4K 30 FPS वीडियो शूट कर सकते हो और यहाँ पे जो वीडियो में डायनामिक रेंज है वो सच में मुझे बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव लगी। लाइक एकदम डिफिकल्ट सिचुएशन में इसने मेरा फेस एंड बैक में जो स्काई का एक्सपोजर है वो बहुत अच्छे तरीके से कंट्रोल कर पाया। महंगे से महंगे फोन्स इस तरीके से कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। एंड जो स्किन टोन है वो भी काफ़ी हद तक एक्यूरेट है। अब अल्ट्रा वाइड कैमरा में ऑटो फोकस होने की वजह से इसमें आपको मैक्रो मोड भी मिल जाता है, इसके अपने आप ही डिटेक्ट कर लेता है सब्जेक्ट के क्लोज जाने के बाद। एंड इसमें भी आपको क्वालिटी अच्छी मिल जाती है, शार्पनेस डिटेल्स नेचुरल साइड पे है, कोई भी ओवर शार्पनेस या फिर ओवर प्रोसेसिंग नहीं है। अब कुछ चीज़ें मैंने नोटिस करी यहाँ पे, जो इसकी हैप्टिक्स है वो S60 फ्यूजन के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा बेटर फील होती है। लाइक फ़ोन को नॉर्मली इस्तेमाल करने में आपको यहाँ पे जो हैप्टिक फीडबैक मिलता है वो एकदम स्टर्डी है, सॉलिड है। इसकी स्पीकर्स की क्वालिटी भी थोड़ी और बेटर है एंड आपको यहाँ पे अच्छा खासा इंस्ट्रूमेंट सेपरेशन मिल जाता है। एंड लेफ्ट में आपको डेडिकेटेड बटन मिल जाता है यहाँ पे AI को इस्तेमाल करने के लिए, जो कि सच में काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा। हम सभी चीज़ों की बात एकदम ही डिटेल में करेंगे इसके रिव्यू में या फिर कंपैरिजन वीडियोस में। अभी जल्दी से हम बात कर लेते हैं इसकी बैटरी लाइफ की। इसमें आपको 6000 mAh की बैटरी मिलती है। एंड बात करें बैटरी यूजेज की, अब इस फोन को 100% चार्ज करने के बाद मैंने जितना भी इसको इस्तेमाल करा है, इसको टेस्ट करा है, इसमें गेमिंग करी है, बेंचमार्क्स रन करे हैं एंड काफ़ी ज़्यादा कैमरा टेस्ट भी करा है। इन सभी चीज़ों के इस्तेमाल के बाद आई कैन क्लियरली से इसकी बैटरी लाइफ काफ़ी स्ट्रॉन्ग साइड पे है। मतलब इनकेस अगर आपका लाइट यूजेज है, फ़ोन का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं है, उस केस में फ़ोन 1.5 से लेकर 2 दिन आराम से चल जाएगा।
एंड फोन को नॉर्मली इस्तेमाल करने में इसमें आपको आराम से 7 से लेकर 8 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम मिल जाएगा। एंड एज आपको यहाँ पे काफी लाइट सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस मिलता है, सो दैट्स वाई यहाँ पे आपको ओवरऑल बैटरी की परफॉर्मेंस अच्छी मिल जाती है। जिस तरीके से यहाँ पे सैमसंग के One UI वगैरह बैटरी ज्यादा ड्रेन करते हैं, वो सभी चीजें यहाँ पे नहीं है। वैसे मोटोरोला क्लेम कर रहा है इसमें आपको 3 साल की मेजर एंड्रॉइड अपडेट्स मिलेंगी एंड 4 साल की सिक्योरिटी अपडेट्स। वैसे बैटरी बैकअप के अलावा चार्जिंग के मामले में भी ये फोन बहुत अच्छे फीचर्स लेकर आता है। इसमें आपको 90 वॉट्स की टर्बो पावर चार्जिंग मिलती है एंड 90 वॉट्स का अडेप्टर आपको बॉक्स में ही मिल जाता है, जो कि बहुत सही है। इसमें आपको 15 वॉट्स की वायरलेस चार्जिंग भी मिलती है एंड 5 वॉट्स की वायर्ड पावर शेयरिंग मींस रिवर्स चार्जिंग। सो गाइस, ये थी मोटोरोला A60 Pro की अनबॉक्सिंग एंड क्विक इंप्रेशन। हम इसके बारे में डिटेल में हर चीज़ की बात करेंगे इसके रिव्यू या फिर कंपैरिजन वीडियो में। इसका डिटेल कंपैरिजन S24 FE के साथ जल्दी आने वाला है, सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल अलॉन्ग विद बेल आइकन। एंड जिसने भी इस फोन को ऑलरेडी परचेज कर लिया है, आपका कैसा एक्सपीरियंस है इस फोन के साथ, अपना प्रैक्टिकल रियल वर्ल्ड यूजेज जरूर शेयर करना। वीडियो पसंद आया, इन्फॉर्मेटिव लगा तो मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो एंड चैनल पर न्यू है, मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल अलॉन्ग विद बेल आइकन। कोई भी डाउट्स है फिर क्वेरीज हैं, यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शंस। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में। टिल देन, टेक केयर।